इस वीडियो में सीखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश की जो भर्ती निकली हुई है लगभग 60,000 पदों पर कांस्टेबल की, उसमें ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करेंगे, जिसकी लास्ट डेट जो है 18 जनवरी 2024 रखी गई है। अपने मोबाइल में गूगल का क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसे ओपन करेंगे। उसके बाद इसमें टाइप करना है आपको UPPBPV, इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तब इस तरह से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिंक चल रहा है। आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024। आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन क्लियर चल रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके थे और 16 जनवरी जो है इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 18 जनवरी जो है लास्ट डेट है उसकी फॉर्म करेक्शन वगैरह की। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 16 जनवरी ही है। ओके, तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल भी देख सकते हैं। वैकेंसी जो यहाँ पर है टोटल 60,244 है। जनरल कैटेगरी की 24,102 है, EWS 6,024, OBC की 16,264, SC की 12,650, ST में जो दी गई है 1,204। तो आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर ग्रीन कलर का आ रहा है अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रीलिमिनरी स्टेज, यानी प्राथमिक जो स्टेज है आपको पहले कंप्लीट करनी होती है, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल मांगी गई है। आवेदक का पहला नाम और आवेदक का अंतिम नाम। देखिए ये नाम अपना हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही भरें। ध्यान रहे कोई भी गलती ना करें, फॉर्म रिजेक्ट होने की कैटेगरी में ना आए। ओके, तो इस तरह से ध्यान दें। कैपिटल लेटर्स पे भरना है आपको अंग्रेजी के पहला नाम जो आपका पढ़ा हो, अगर अंतिम यानी लास्ट नेम नहीं है तो उसे छोड़ दें। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम यानी पहला और अंतिम नाम मिलाकर यहाँ पर, फिर जन्म तिथि अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें। पिता का नाम भरें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में जो भी आपके हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। माता का नाम, उसके बाद यहाँ से लिंग आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, दोबारा से मोबाइल नंबर भरेंगे। ध्यान है मोबाइल नंबर आपका वर्किंग में होना चाहिए क्योंकि OTP आएगा। उसके बाद यहाँ आधार नंबर भरेंगे। आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है, कंपलसरी नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी जो वर्किंग में हो, जिस पर आपका OTP या कोई एप्लीकेशन जाता है तो देख सकें। फिर से ईमेल आईडी भरेंगे कन्फर्म में। यहाँ पर राष्ट्रीयता नेशनैलिटी इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है अदर इन्फॉर्मेशन में, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर आगे पूछेगा क्या आप SC ST OBC या EWS या DAF इनके तहत आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। बच्चों में कन्फ्यूजन और बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो एक ही कैटेगरी में मिलेगा। जब आप आरक्षण का दावा करते हैं या तो आप उम्र में दावा कर सकते हैं या जो कट ऑफ निकलती है जनरल OBC SC ST एग्जाम की, उसमें दावा कर सकते हैं, उसके अनुसार क्वालिफाई होंगे। यहाँ पर अगर आप उम्र में लाभ ले लेते हैं आरक्षण का तो आपको कट ऑफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उम्र आपकी यानी ओवर एज हो चुकी है तब आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेना ही होगा, किसी एक ही कैटेगरी में मिलेगा तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे फॉर्म भरने के लिए। फिर आपका जो कट ऑफ जाएगा वो जनरल के हिसाब से जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए जो अभी आयु सीमा बढ़ाकर सरकार ने 3 साल बढ़ा दी है और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 तक की जाएगी। तो उसके अनुसार मैक्सिमम जो एज रखी गई है 25 साल रखी गई है सभी की। वहीं पर आरक्षण लगाकर जो OBC की मैक्सिमम एज हो जाती है वो 30 साल हो जाती है। 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, SC ST में भी 30 साल। महिलाओं के लिए पहले मैक्सिमम 25 साल थी, 3 साल और बढ़ा देगी तो 28 हो गई। इस हिसाब से उनको भी अगर वो OBC से बिलोंग करती हैं तो उनको 33 साल हो जाएगी मैक्सिमम एज। तो यहाँ पर देखिए क्लियरेंस क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको आरक्षण में लाभ तभी मिलेगा या आयु में या फिर आपके कट ऑफ में जब यहाँ पर आप यस करेंगे। यस क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑब्लिक लगा हुआ है, क्लियर पढ़िए। क्या आप SC ST OBC EWS श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और के बाद देखिए यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए अगर आपको OBC का आरक्षण चाहिए तब भी आपको यस करना होगा, या जो भी आपकी कैटेगरी बिलोंग करते हैं SC ST EWS, और उसके तहत ओवर एज हो चुके हैं, उम्र में लाभ चाहिए तब यस करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर अगर आपकी उम्र ओवर एज नहीं हुए थे, अंडर एज आ रहे थे जो यहाँ पर बताई गई है फॉर्म में, तो आपको एज अ आरक्षण का लाभ आपको जो कट ऑफ निकलेगी उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर रख लीजिएगा। ये मत सोचिए नहीं हमारी तो एज अभी अंडर एज है और हम इसे नो कर देंगे और फिर कट ऑफ में जो निकलेगी उसमें ओबीसी का लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, ओवर एज हो चुके हैं तब भी और लाभ चाहिए कट ऑफ में तब भी। यहाँ पर जैसे ही आप आरक्षण के लिए यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी जाएगी। ये मूल निवास प्रमाण पत्र किसने जारी किया, उस प्राधिकारी का नाम उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पर देखिए किसने जारी किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम जो होता है, उप जिलाधिकारी जिसे बोलते हैं, या तहसीलदार। ये आपके प्रमाण पत्र पर लिखा होगा कि इनके द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, या जो नीचे देखेंगे सबसे नीचे राइट साइड में कॉर्नर में लिखा होगा सक्षम अधिकारी, तो ऑब्लिक करके वहां पर तहसीलदार होगा या फिर उप जिलाधिकारी होगा या फिर जिलाधिकारी होगा। अगर उप जिलाधिकारी है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर निर्गत करने की जो जारी करने की दिनांक है वो भर देंगे और मूल निवास प्रमाण पत्र का जो क्रम संख्या है वो भर देंगे। उसके बाद गृह जनपद, यहाँ से अपना गृह जनपद चूज कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे ही श्रेणी सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें आपकी जनरल एससी एसटी ओबीसी जो भी है, तो यहाँ पर देखेंगे नए कॉलम ओपन हो जाएंगे। श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का प्राधिकारी, इस पर देखेंगे। वही यहाँ पर दिखाएगा सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है किस सक्षम अधिकारी ने जारी किया है, अपना जाति प्रमाण पत्र उठाइए, उसमें देखिए नीचे कॉर्नर में सीधी साइड में सबसे नीचे लिखा होगा सक्षम अधिकारी, ऑब्लिक तहसीलदार है या फिर उप जिलाधिकारी है, जो भी है वो यहाँ पर देखेंगे, इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मोस्टली केस में जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो तहसीलदारी जारी करता है। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तारीख, जारी दिनांक यहाँ पर लिखेंगे अपने प्रमाण पत्र की, साफ साफ आपके प्रमाण पत्र में लिखा होगा वो तारीख भर देंगे। श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या, जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें प्रमाण पत्र संख्या होगा, एक आवेदन संख्या होती है, एक प्रमाण पत्र संख्या होती है, आपको प्रमाण पत्र संख्या भरनी है। उसके बाद श्रेणी आवेदन संख्या, यहाँ आवेदन संख्या भी मांग ली गई है, कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर वो भी आपके उसमें दी गई होगी, वो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते डिपेंड हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी हैं, अगर आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर देखेंगे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर होमगार्ड में जॉब की है तो यस, नहीं तो नो, क्योंकि इसके तहत आपको प्रायोरिटी भी मिलने वाली है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विस मैन जिसे बोलते हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर क्लिक कर देंगे। ये पढ़ने के बाद अब आता है नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपसे 12th और 10th की मांगी गई है, जिसमें आपको बोर्ड का नाम भरना है सबसे पहले, यानी यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, यहाँ पर देखेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपको मंथ ही भरना है। आपकी देखेंगे मार्कशीट पर मंथ लिखा होगा और ईयर भी लिखी होगी नीचे, हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की देख सकते हैं, वो यहाँ पर भरेंगे। परिणाम स्थिति यानी रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे आपको पास आउट होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, अपीयरिंग है तो नहीं डाल सकते, पास पर क्लिक करेंगे। फिर आपको रोल नंबर भरना है। फिर आता है प्रमाण पत्र या अंक पत्र क्रमांक, यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर वो यहाँ पर भर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है अधिमानी अर्हताएं, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशंस। क्या आपने DOEACC NIELIT से कंप्यूटर ओ लेवल किया है, अगर ओ लेवल किया तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेवा में काम किया है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC है, इसकी कोई क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है, यस, नहीं तो नो। फिर आता है पता, पत्राचार का पूरा पता नहीं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है जहाँ पर आपको संपर्क किया जा सके। एड्रेस नंबर में अपना मकान नंबर है या कुछ भी है, गली मोहल्ला नंबर वो भरेंगे। 2 में अपना मकान का नाम या जो भी मोहल्ले का नाम है वो भर देंगे। अगला है विलेज टाउन या सिटी, यहाँ पर उसका नेम भर देंगे। फिर आता है राज्य, यहाँ पर चुन लेंगे कौन सा राज्य है। उसके बाद जिला चुनेंगे, राज्य चुनने के बाद फिर पिन कोड भरेंगे। उसके बाद स्थायी पता, अगर आपका स्थायी पता करस्पॉन्डिंग एड्रेस वाला ही है तो यहाँ पर टिक कर देंगे सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर दूसरा स्थायी पता तो उसी तरह से यहाँ पर स्थायी पता पूरा भर लेंगे। उसके बाद सारी प्रविष्टियाँ एक बार चेक कर लें जो आपने भरी हैं, फिर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है।
उसके बाद आप जैसे सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अपने फॉर्म को ध्यानपूर्वक सही से चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। इन सभी पर आपको टिक करना है। ठीक है, अगर टिक नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इन सबको आपको टिक कर लेना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड भरना है और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आएगी OTP एक्टिवेशन। अगर कोई गलती है तो एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके दोबारा एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो कैप्चा कोड भरिए और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाएगा, आपका नेम आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सफलतापूर्वक हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। ये नोट डाउन करके रख लीजिए या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ आपको एक्टिवेट थ्रू OTP इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो आपका आया था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा, वो OTP भरेंगे। कैप्चा कोड भर के एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब आपका यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन होगा। पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, कैप्चा कोड भर के लॉगिन पर क्लिक करिए। लॉगिन करते ही अगली विंडो यहाँ पर पेमेंट की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देखिए अगर आपका भुगतान हो जाता है और अभी पेंडिंग में है तो आपको वेट करना है 2 दिन के लिए। ठीक है, परेशान नहीं होना है। 2 वर्किंग डेज का वेट करना है और आपका पेमेंट जो है अपडेट हो जाएगा। तुरंत अपडेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए पे नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे SBI का ई पे जो गेट पे है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके माध्यम से पेमेंट करना होगा। कार्ड नंबर है यहाँ पर और मंथ ईयर एक्सपायरी डेट CVV का। यहाँ पर SBI की जो पेमेंट है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये डिटेल भर के पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो यहाँ भरेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए पेमेंट होते समय बैक या रिफ्रेश बटन ना दबाएं, नहीं तो पेमेंट फेल हो सकता है, फंस भी सकता है। तो चलिए OTP भर लीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। अब इस तरह से आपका पेमेंट जैसे सक्सेस हो जाएगा वैसे यहाँ पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए डिजिलॉकर के माध्यम से जो प्रमाण पत्र अपलोड किए जा सकते हैं उसका लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। अभी यहाँ पर इन्होंने एक्टिवेट नहीं कर रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। आप स्कैन कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए और वो मैक्सिमम साइज जो है 50 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। वो फोटोग्राफ यहाँ पर कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड होगा और यहाँ पर 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके सिग्नेचर का साइज। एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से अपनी रनिंग हैंड में सिग्नेचर करिएगा, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल की आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा ना हो और यहाँ पर इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, इसका भी साइज 100 KB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है श्रेणी प्रमाण पत्र, जो आपने क्लेम किया है रिजर्वेशन के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, उसका साइज भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, PDF फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, तो इसका भी साइज 100 KB से ज़्यादा ना हो। बारी बारी से चूज फाइल पर क्लिक करते जाएं और अपलोड पर क्लिक करते जाएं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें फिर फाइनल सबमिशन इन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे फोटो अपलोड हो गया और आपकी जो साइन है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। ठीक है, काली स्याही से होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। इस तरह से बारी बारी से अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट है और 12th की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, तो इस तरह से टिक लग कर आ जाएगा। सेम उसी तरह से जो श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो इस तरह से टिक लग कर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन इन नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। अब इस तरह से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका एप्लीकेशन पूर्ण हो चुका है, इस पर क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन आपका प्रिंट कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। इसे प्रिंट करने के लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से इंटरनल मेमोरी में आपका ये प्रीव्यू क्रिएट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने इंटरनल मेमोरी में इसे सेव कर लीजिएगा और इसकी प्रिंट आउट निकलवा कर फ्यूचर रेफरेंस के लिए सुरक्षित रख लीजिएगा। अब इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण हो चुका है, अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। फ्यूचर में कभी भी अपना प्रिंट आउट लेने के लिए फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे और फिर से कभी भी अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में या किसी जानकारी में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।